क्या लगता है भैया चुनाव प्रचार में अगर चंदन लोग चुनाव लड़ते हैं तो पवन सिंह चुनाव प्रचार में आएंगे कि नहीं आएंगे ये बड़े भाई गए थे उपेंद्र कुशवाहा के पास, उनका पैर छुए तो लोग बोल रहे हैं कि पावर सीज हो गया। तो सही बोल रहे हैं, जो लोग ये बात बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। क्योंकि पहले मेरे कहने का मतलब कि पहले आर.के. सिंह जी को सॉरी जाके बोले, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी को सॉरी बोले। तो फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं वो बड़े हैं उनका पैर छूना चाहिए, तो ये चुनाव में कहाँ था? चुनाव में बड़े नहीं थे वो आपसे, विषय वो नहीं है, राजनीति है भाई, उनका अपना काम है। और देखिए उसके बाद अमित शाह जी मिले, पहले सॉरी बुलवाए उसके बाद अमित शाह जी। तो मैं छुप के चाटने वाला आदमी से नहीं, जहाँ हूँ डंके के चोट पे रहता हूँ और वो उनका अपना विचारधारा है, वो कुछ भी करेंगे फिर भी मेरे बड़े भाई है, वो हमेशा सम्मान है उनका। और चुनावी माहौल यहाँ है नहीं, हम लोग आज सिनेमा के गाने के लिए हैं, तो हम गाने के और सिनेमा के, इस सिनेमा में यही नहीं बल्कि नीलम गिरी जी भी हैं, तो नीलम गिरी जी भी इसमें बिग बॉस में है। आप लोग उनको भी वोट करिए, जिताइए कि हमारी भोजपुरी भाषा की एक लड़की गई है, वो जीत गया है, हम सबके लिए खुशी की बात है। बड़ी बात बोल रही है। लेकिन भैया ये भी कहा जा रहा है कि पावर में आने के लिए पावर को झुकना पड़ता है। जिंदगी में जो झुकता नहीं उसको कुछ मिलता नहीं है, बिल्कुल, और झुकना चाहिए, बुरी चीज नहीं है, बट हमारे कहने का मतलब कि सम्मान के साथ झुकना हो तो मुझे मंजूर नहीं है। अच्छा किया, सम्मान के साथ जहाँ झुकना होगा तो मुझे मंजूर, जहाँ मेरा सम्मान को ठेस पहुँचे वहाँ मैं नहीं झुक सकता, और ना ही मुझे झुकना पसंद है। पवन सिंह लैंड क्रूजर लिए भैया, क्या बधाई दीजिएगा? क्या बधाई दीजिएगा? 4 करोड़ का गाड़ी हमारे बधाई वाला से थोड़ी जीती है वो। लैंड क्रूजर की गाड़ी है भैया। अरे यार तो लैंड क्रूजर का दुनिया का कोई भी गाड़ी कोई ले सकता है, 50 लाख तो लगता है, उसके बाद 3 लाख रुपया माई जाता है। ये कौन बड़का चीज है? लैंड क्रूजर में का 3 करोड़ के साथ भरा ला। एक बात भैया बोल रही है कि मैं भोजपुरी में पहली बार फिल्म का इवेंट खेसारी यादव जी करवा रहे हैं, यानी गाने के माध्यम से अग्नि परीक्षा। तो जितना भी जीवन में कुछ भी होता है तो पहला हम ही करते हैं, पहला हम करते हैं, बस हम हल्ला नहीं करते। बाकी लोग करते कम है, हल्ला ज्यादा करते हैं। मैं करता ज्यादा हूँ, हल्ला कम करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काम करके दुनिया का जवाब दूं या ऑडियंस के जवाब दूं, या जिसके लिए दुनिया मुझे चुनी है एज एक सिंगर, एज ए एक्टर, मैं कितना बेहतर कर सकता हूँ। ना मैं कोई बदमाश हूँ, ना कोई रंगदार हूँ, मैं एक साधारण परिवार के आप ही लोगों का, जिस तरह आप लोग का प्रवेश था उसी तरह मेरा भी हुआ है, उसी तरह मैं भी बड़ा हुआ। तो मैं प्रयास हमेशा करता हूँ कि मैं अपने काम से अपनी ताकत, अपनी पावर, अपनी क्षमता जो भी हो, मैं अपने काम की बदौलत दिखाऊं। तो ये सिनेमा, ये हमारे सुरेंद्र भाई हैं, इन्हीं के आप लोगों ने पवन भैया का बहुत ही प्यारा सिनेमा सूर्यवंशम देखा होगा, उसमें गाने भी थे बबुआने से, उसके प्रोड्यूसर यही, तो उसके भी प्रोड्यूसर ये हैं और इस सिनेमा के भी प्रोड्यूसर यही है, और आगे भी हम लोग बहुत बड़े, इनका नाम सुरेंद्र यादव है, और ये लखनऊ के आगे कौन सा गाँव है, सुल्तानपुर से, और ये लाल बाबू पंडित जी को आप लोग जानते ही हैं, कम से कम मेरे साथ इन्होंने 10 फिल्में की। देखिए ये आदमी खोदना शुरू कर दिया। इस दुनिया में कोई लकीर होता नहीं है, ये खेसारी लाल यादव कोई नया नहीं कर, इससे पहले भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हुई है। हम अगर कह दे कि हाँ ये मेरा लकीर है, वो उसका लकीर है, तो भाई हम जब पैदा नहीं हुए थे तब से भोजपुरी है, तो भोजपुरी से हम बड़े नहीं हैं, भोजपुरी से बड़े नहीं हैं, भाषा से बड़े नहीं कि हमने लकीर खींच दिया। हमसे पहले भी गायक पैदा हुए, हमसे पहले भी लोगों ने गाया, हमसे पहले, उनसे पहले भी लोगों ने गाया। तो मेरे कहने का मतलब कि देखिए धरती है, स्टेज है, आप परफॉर्म करिए, ये मत कहिए कि मैंने किया। मैं एक आप लोगों को सच्चाई बताता हूँ, मैं अपनी भोजपुरी की बुराई नहीं करता, बट मैं जिस दिन वरुण धवन जी से मिला था, मुझे लगा कि यार इंसान को जमीन पे ही रहना चाहिए, इतने प्यारे इंसान। मैंने जो कपड़ा पहना है उनके घर से मंगा के पहना, उन्होंने बोला कि
पानी में जाना है हम लोगों को, तो थोड़ा सा लोअर में लाया नहीं था, मैं तो जींस और अपना टी शर्ट पहन के गया था। बोले कि नहीं, अब तक कपड़ा गीला हो जाएगा, मैं घर से लाता हूँ। मैंने उनका कपड़ा पहन के वो किया, और वो आदमी कम से कम यहाँ से लेकर उस हॉल तक जाकर उन्होंने मुझे रिसीव किया। हमारे भोजपुरी में होता है कि ये गाना अगर सुपरहिट हो जाता है तो पीछे 10 बाउंसर घूमने शुरू हो जाते हैं। हम छोटी सी काम करके हल्ला इतना कर देते हैं जैसे लगता है कि दुनिया में ये आखिरी है, पर आखिरी कुछ होता नहीं है यार। जिसके लिए आखिरी हुआ वो आखिरी समझ ले भाई, मेरे लिए आखिरी कुछ नहीं हुआ, मेरे लिए हमेशा पहला हुआ है, आखिरी कुछ नहीं हुआ। खेसार भाई एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप बता रहे हैं कि चंदा भाभी चुनाव लड़ने वाली है, क्या कहिए? हो जाए भैया, हो जाए। अभी तो सिर्फ मुझसे लड़ती है। चुनाव देखिए, सबसे बड़ी चीज की वो एक परिवार की, एक घर वाली महिला है, उनके लिए अब वो लड़ना है, उनको लड़ना है, मुझे तो लड़ना नहीं है चुनाव। ठीक है, वो बात की बात है, कब क्या होगा नहीं पता मुझे नहीं लड़ना। इतना जान लो आप कि मुझे नेता नहीं बनना, मैं अपने अभिनेता। अब एक ही आदमी तो कलाकार रह गया है, बाकी सब तो नेता हो गए। देखिए, उस समय के बाद अभी कुछ तय नहीं है, पहले तो उनको मनाना जरूरी है कि आप चुनाव के लिए रेडी हो जाए। अब हम आते हैं अपने लाल खत्री रहना के चैना चुराए, हमरा रहना के चैना चुराए, ये गोरी तोर लाल खत्री। तो इस गाने को करने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ा था। उस दिन 2 गाने शूट किए, दिन और नाइट। हाँ, तो मैं ही एक ऐसा हूँ और आप हैं, ये एक दिन में हम 2 गाने कर लेते हैं। ये फिल्म कब तक आने वाली है? ये फिल्म बहुत जल्दी अपडेट मार दें, कल कैंसिल हो जाए तो दिक्कत हो जाए। ऐसे भाई चलो कंप्लीट हो, सब गाना से लेके DI, PI, कटिंग, फटिंग सब हो।